और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मैं यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय, हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है और कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। हम मिल के गाएंगे यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलेगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। अब जहाँ कहीं पे भी अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को स्वर्ग उठाइए और बोलिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। ये महीना, फरवरी का महीना, हमारा अनुग्रह का महीना। धन्यवाद दीजिए। रासी अलाका बज़होम त्रकामा रेसी अज़ाज़ोम त्रक आ रेक ई अकामा रेकी अलाका बार रकबादी जहान त्रक ए इज़हार रेकी अलाका ज़हेन त्रक आ रेज़ा अका
Iza Razi Alakaba Sontraka Zizahan Trakama Izake Izahan Traka Asondrakama Rialakaba Zohondrakama Iza Zohondraka Iza Izakaba Isahandra। धन्यवाद दीजिए इस महीने के लिए, धन्यवाद दीजिए ये साल के लिए, साल हमारा तैयारी का है। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें ये साल में बुलाया है, तैयारी के साल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस साल के लिए, साल हमारा तैयारी का है पिता परमेश्वर। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम है। और धन्यवाद देते हैं इस महीने के लिए पिता परमेश्वर, बड़ा हुआ अनुग्रह मेंबर्स के जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि यह मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। हम आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करेंगे मनुष्यों के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे। हम खोल सकते हैं वचन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो हम प्रार्थना करेंगे हर मनुष्य के उद्धार के लिए। प्रार्थना कीजिए बोरियन भाषा में, ली ज़कामा से ज़हक अमा इज़ाकाबा इज़हांद्रकामा। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए। इज़राएल के ज़हे इदा का बार रेले के इज़ा अज़रल का बाज़हो इज़ार वाला द्रके इका बाद्रकी यका मज़होम द्रकामा इज़राएल ज़हे के इका अरेला ज़बद्रक बाज़हे अज़ाका रे ई अज़े अज़ाकी अलाका बाज़ओम द्रकामा। प्रार्थना कीजिए आत्मा में जुझारू रूप से कि मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और इज़के इज़कबार रलदा ज़हा ज़माद्रक ए इज़कबार रोलो दे ज़देमा अज़हा इकलकबा ज़ोंद्रक ओ अज़ले ज़बाद्रक काज़ी अकाम आ अरेज़े इकबार रलदा कबा ज़ोंद्रक आम आ अज़ाई रीरी की अकाबा ज़ोंद्रक ए अज़ाज़ाके इज़कबार रलकबा ज़ोंद्रक आम। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वो सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इज़कबार रेले ज़हे इज़कबा ज़ाकरे इकबाज़ा राज़ा ई अज़ा ज़हेंद्रक ए इज़कमा असौंदा। प्रार्थना कीजिए कि हर मनुष्य के लिए, प्रार्थना कीजिए महिला, पुरुष, टीनेजर, हर बच्चे के लिए कि हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। इज़ा ज़हे इकबाज़ोंद्रक आमा प्रार्थना कीजिए कि विश्व के सारे देशों के लिए हर का उद्धार हो रहा है।
मास ओम द्रक आत इका मास जहे। प्रार्थना कीजिए भारत देश के लिए कि भारत देश में हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर एक राज्य में चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए अपने एरिया के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर कोई सुसमाचार को वो ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी आत्मा खुली है उद्धार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जैसे सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर आत्माओं के लिए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मनुष्यों के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की सुसमाचार का तेजों में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन याकूब 4 अध्याय 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और हम खोल सकते हैं वचन यशाया 60 अध्याय 22 वचन कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। और हम खोल सकते हैं भजन संहिता 110 अध्याय 3 वचन कहता है कि परमेश्वर के पराक्रम के दिन परमेश्वर के लोग इच्छुक होंगे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा चल रहा है 7 दिन के प्रार्थना उपवास और आराधना के प्रोग्राम के लिए हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। हम प्रार्थना करेंगे और हमारे 14 दिन की आत्माएं जीतने के उत्सव के लिए प्रार्थना की जो भी हमने ग्रहण किया है। हमने इतने दिन उपवास और प्रार्थना की और आज हमारा आखिरी दिन है, तो हम प्रार्थना करेंगे और हम सामर्थ को उपलब्ध कराएंगे कि जैसे ही हमने उपवास और प्रार्थना की है और जैसे हमारा 14 दिन का आत्माएं जीतने का शुरू हो रहा है, हम महान आत्माओं तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए बोलिए भाषा में, ली जाकामा रेजी अलाकाबा ज़ोम द्रक आ ज़ेक आम आ रेज़की अलाकाबा ज़ोम द्रक आ ज़े ई अकामा आ ज़ा ज़ेकी अकामा ज़ोम द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ उसमें सहभागिता कर रहे यीशु मसीह के नाम में। अल ज़कामा ज़ोम द्रक आमा रेज़ा ज़ेके ई अकाबा आ ज़रल दकबा ज़हा रेला द्रके ई अकामा ज़ोम द्रक आमा आ ज़िकाबा ज़ोम द्रके ई ज़ी रुलिकी अकाबा ज़ोम द्रक आम आ ए ज़ा ज़ोम द्रक आम आ ज़ी अलाकाबा ज़हे काबा ज़ोक ओ ई अका। और हम इस फसल के फलों को पाएंगे और उनको बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आ ज़ाके ई अकाम आ ई ज़ाकामा ज़ोम द्रक आ। प्रार्थना कीजिए कि जिनको भी आप जीत रहे हैं उन हर एक व्यक्ति को आप बना के रख पा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो हमेशा वो चर्च और वचन से वो जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ई ज़िकी अलाका बा ज़होम द्रक आम आ ई ज़ा ज़ेक आ ज़हे ई ज़रलक बा द्रक बा अल आज इक आमा ई ज़ा ज़हेक आमा। वे सब इस महीने में उपलब्ध विशेष अनुग्रह का लाभ लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आजाके अरे द्रके इदबा ज़कार ई अका अले ज़कबा रेले दज़हा ई ज़केक अबा अल ई ज़े ज़हाक आम आ राज़ेक आमा असे अज़िका मा अकामा ज़होम द्रक आज़े हम
पूरी 20,000 बची हुई आत्माओं को बनाकर रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर जो हमारा 7 दिन का चल रहा है प्रार्थना, उपवास और आराधना के प्रोग्राम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वो बदलाव हर एक के जीवन में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ पिता परमेश्वर, हम जिन आत्माओं को हम जीतेंगे वो आत्माएं हमेशा वो वचन से, वो परमेश्वर से जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ वो सहभागिता कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और हम इस फसल के फलों को पाएंगे और उनको बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वे सब इस महीने में उपलब्ध विशेष अनुग्रह का लाभ लेंगे और हम पूरी 20,000 बची हुई आत्माओं को बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेस टीम का। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति, तू ही ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 14 फरवरी 2021 और आज का हमारा शीर्षक है इसे उसकी महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3 से, जो कहता है, विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एम्प्लीफाइड क्लासिक अनुवाद हमारे आरंभिक वचन को स्पष्ट रूप से समझाता है। यह कहता है, कुछ भी गुटबाजी के उद्देश्य से ना करो, विवाद, लड़ाई, स्वार्थ या बेकार के लिए, या गुमान और झूठे घमंड से प्रेरित होकर। प्रेज द लॉर्ड। यह एक राजा अध्याय 18 में भविष्यवक्ता एलिया और बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच की लड़ाई को याद दिलाता है। कुछ लोगों ने उस भाग को पढ़ा और इस विचार के साथ दौड़ना शुरू कर दिया कि जो एलिया ने किया वह अपने आप को दिखाने के लिए था ताकि दूसरे लोग ताली बजाएं, किंतु यह सच नहीं है। भविष्यवक्ता ने अहाब राजा को चुनौती दी कि वह इजरायलियों और झूठे ईश्वरों के भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा करे। बाल के 50 भविष्यवक्ताओं और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को करमेल पर्वत पर उन्हें एक बलि तैयार करनी थी और स्वर्ग से आग बुलानी थी कि वह बलि को निगल ले। जो सफल हो जाएगा वही सच्चा भविष्यवक्ता कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दोनों समुदायों ने वेदी पर बैल को काटा और उनके ईश्वरों को पुकारा कि वह स्वर्ग से आग भेजे। बाल के भविष्यवक्ताओं ने उनके ईश्वर को पुकारा, वे चिल्लाए, अपने आप को काटा, किंतु उनके ईश्वर से कोई उत्तर नहीं आया। जब एलिया की बारी आई तो उसने उस वेदी को पानी से भर दिया और उसने अपने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने स्वर्ग से आग भेज दी। उस आग ने पूरी तरह से बलि को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
पहला राजा अध्याय 18 वचन 36 में एलिय्याह के वचनों को पढ़ो। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। वह परमेश्वर के आत्मा के निर्देशन का पालन कर रहा था। वह लड़ाई उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा या स्वयं की महत्ता दिखाने का एक खेल नहीं था। यह पूर्ण रूप से प्रभु के निर्देश पर निर्भर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिणाम को देखिए, इजरायलियों ने अहाब में विश्वास खो दिया और परमेश्वर की सार्वभौमिकता को पहचानने और भरोसा करने के लिए एलिय्याह के निर्देशन का पालन किया। जो एलिय्याह ने किया उससे लोगों के सामने इज़राइल के प्रभु परमेश्वर को महिमा मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं उसे स्वार्थी इच्छाओं या छल के लिए नहीं होना चाहिए, यह उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। आपको वचन में, वचन के द्वारा और वचन के साथ आत्मा का पालन करना अवश्य ही सीखना है, ठीक जैसा एलिय्याह ने किया, और आपके काम और आपके रास्ते परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका वचन वह प्रकाश है जो मेरे विचारों, योजनाओं, निर्णयों को निर्देशित करता है और जीवन में महिमा में चलने में मदद करता है। मैं केवल आप ही के निर्देशन का पालन करता हूँ और मेरा हृदय छल से खाली है। आपके वचन के द्वारा मैं दिशा, प्रकाशन और राज्य के रहस्यों और वास्तविकताओं में अंतर ज्ञान ग्रहण करता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला राजा अध्याय 18 वचन 30 से लेकर 39 तक। प्रेज लॉर्ड। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 20 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 और 7। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 14 वचन 11 से लेकर 21 और उत्पत्ति अध्याय 45। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस महान गवाही के लिए, और जो हमारा हीलिंग कुशेट हुआ था उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और वैसे हमारा गुरुवार को सेल होता है चारकोप गांव में, वहाँ पे जिनके घर पे हमारा सेल होता है उनकी पोती 6 दिन से बहुत बीमार थी, उनको बुखार आ रहा था और गले में कोई परेशानी थी, उसकी वजह से वो खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी और अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पी रही थी। तो उनकी बहू ने कहा कि ठीक है मम्मी, हम इसे कहीं दिखा लेते हैं और इनके ऊपर से कुछ उतार के फेंकते हैं। तो उनके सास ने कहा नहीं, हम सिस्टर को फ़ोन करते हैं, वो आएगी और प्रार्थना करेगी, बच्ची ठीक हो जाएगी। तो वैसे ही हमारा जब सेल हुआ, हमने हीलिंग कुशेट की वीडियो दिखाई और जब पास्टर ने प्रार्थना की और वैसे उनके साथ में विश्वास किया और अपनी बच्ची के ऊपर हाथ रखा, तो वहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक था और बच्ची चंगी हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने पास्टर ने प्रार्थना की, मेरी पोती अच्छे से पूरी तरह से चंगी हो गई। इसमें परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक का। थैंक यू पास्टर सर, लव यू पास्टर सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
ओ धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना भला है। आहा, तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है। तू कितना भला है, तू कितना भला है, यीशु तू है, तू कितना भला है, हाँ, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, तू कितना भला है, तू भला है, तू कितना भला है, यीशु तू है, तू कितना भला है। ओ धन्यवाद, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, हर बुरी चीजों से मुझे बचा, तूने मेरा भला किया, हर बुराई से, हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, और तू सब कुछ भला करता है, तू सब कुछ भला करता है, तू कितना भला है। ओ प्यारे यीशु, तू कितना भला है, तू है, तू कितना भला है, तू है, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, ओ यीशुआ, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया। उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, सब कुछ भला करता, ओ यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो भला परमेश्वर है। ब्रोंत्राले शतील आंत्रला शीतलबः मोंत्रले शतील इंद्रगधारे रींद्रले शतील इंद्रगधारे रींद्रले शतील इंद्रलांग्रगधारे रींद्रले शतील इंद्रला आंता रीगिदरले शतील इंद्रला हईता। बोलिए अन्य भाषा में, कीजिए अपने हृदय को तैयार कीजिए। मोंत्रले शती तैयारी का साल है, इंद्रला आत अली बाबा, और अभी भी हम उत्सव के महीने में हैं। री से तेले हे त्रला बहा
बीशाकीता बोशाकीता लांक्र कदर, अपने हाथों को उठाकर, अपने पवित्र हाथों को उठाकर, अपने पवित्र हाथों को उठाकर रीगा दारे ले बाहर। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं हम आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद हमारा प्रभु होने के लिए। धन्यवाद हमें अपने आत्मा के द्वारा बुलाने के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा को खोलने के लिए कि हम आपकी सच्चाई को समझ सकें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे हृदयों को खोलने के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क को ले आपकी वचनों सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद। हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें, समझने वाला हृदय है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए जो यहां पर है। धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। पड़ोसी को स्वागत करते बोलिए, स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा संदेश चल रहा है प्रार्थना की धन्यता। प्रेज द लॉर्ड। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट टॉपिक कहना गलत होगा, उसको हमें कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अभ्यास है। कुछ चीजें होती हैं जो थ्योरी में आपको कम सिखाई जा सकती हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा सिखाई जा सकती है। जैसे अगर मैं थ्योरी में आपको समोसे का स्वाद समझाता रहूं तो 15 दिन लग सकते हैं, और समोसा मुंह में डाल दूं तो मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही प्रार्थना भी है। हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रार्थना कितनी जरूरी है, और प्रार्थना कितनी जरूरी है ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करें। सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। यू नो, बहुतों को पता है कि अगर वो प्रार्थना करेंगे तो शायद चीजें बदल जाएंगी, पर फिर भी वो नहीं करते। और कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक मानसिकता उनको रोकती है, क्योंकि चर्च में वो सुनते हैं प्रार्थना करोगे चीजें बदल जाएंगी। पर जब वो धर्म में थे तो उन्होंने प्रार्थनाएं की और चीजें नहीं बदली। उस तरीके से आप हाथी के छोटे से बच्चे को लो, और जब बचपन में वो छोटा होता है तो आप उसको लोहे की चेन से बांधते, पर जो हाथी पूरा विशालकाय हाथी बन जाता है तो आप उसको सच्चाई है किसी भी चेन से बांध के नहीं रख सकते। प्रेज द लॉर्ड। और आप उसको एक रस्सी से बांध देते हो। तो वही होता है जब आप बहुत सालों धर्म में जिए होते हो, और यहां पर हम आपको कुछ सच्चाइयां बताना शुरू करते हैं। शायद उनका थोड़ा सा स्वरूप आपको धर्म में पता हो, बट क्योंकि वो मानसिकता पूरी बदली नहीं होती है तो जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं, यू नो, वो सुबह प्रार्थना करते हैं और वो कोई आशा नहीं करते कि जो उन्होंने सुबह कहा था उससे उनका दिन जुड़ा हुआ होगा। सुबह करते हैं प्रार्थना, और कोई भी आशा नहीं है कि उनके दिन की कोई भी घटना वो बदल पाएंगे उस प्रार्थना से जिन्होंने सुबह की थी। तो जब लोग मसीहत में आते तो उनकी वही मानसिकता रहती है, अरे छोड़ो ना, बदलने वाला तो कुछ है नहीं। और यही कारण है कि वो लोग कम प्रार्थना करते हैं। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आप यीशु मसीह में नहीं थे, आपने जिसको प्रार्थना कही वो प्रार्थना भी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते हैं, बोली, जब तक यीशु में नहीं थे जिसको आपने प्रार्थना कही वो प्रार्थना भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आप एक अच्छे व्यक्ति से करते हो। प्रार्थना आप उससे करते हो जो आपसे बड़ा है औहदे में। प्रार्थना आप उससे करते हो जो आपका भला चाहता है। प्रार्थना आप उससे करते हो जो आपसे प्रेम करता है। प्रार्थना आप उससे करते हो जिसके हाथ में आपको लगता है आपके जीवन को बदलने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हें समझ में आ रही? हेलो, सच है कि नहीं? पर ये वो चीजें जो परमेश्वर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है।
तो मेरा सवाल ये कि जब आपने कहा प्रार्थना की, क्या परमेश्वर आपके लिए भला था? नहीं था। क्या परमेश्वर आपको पता था आपसे प्यार करता है? नहीं पता। क्या आपको वाकई में पता था परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है? तो जिसको आपने प्रार्थना कहा वो वास्तव में प्रार्थना थी ही नहीं, वो एक्चुअली शैतान थे जिनसे लोगों ने प्रार्थना की, और शैतान के पास कुछ भी अच्छा नहीं है। यही कारण है कि लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं मैंने प्रार्थना की और बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि जिससे वो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है। वो कौन है? शैतान। इसलिए जब हम उससे चर्च में प्रार्थना करने को कहते हैं, वही उनका दिमाग चला, नहीं 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 नहीं, पिछली बार प्रार्थना की थी और बिगड़ गया था, इस बार भी नहीं करते। और पिछली बार और इस बार में बहुत बड़ा अंतर है। पिछली बार आपने प्रार्थना किससे की थी? शैतान से। अब किससे कर रहे हो? प्रेमी परमेश्वर से, जो आपके लिए मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाट मेक्स प्रेयर एक्साइटिंग। इससे प्रार्थना क्या बन जाती है? एक्साइट। दैट्स व्हाई आई लव टू प्रे। मुझे प्रार्थना करना पसंद है क्योंकि मुझे पता है जो ऊपर बैठा है मुझसे प्रेम करता है, और मुझे पता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो कभी मत सोचिएगा कि आप प्रार्थना नहीं करोगे और चीजें बदल जाएगी। कभी मत सोचिए। बहुत से लोग सोचते हैं वो प्रार्थना नहीं करेंगे और जिंदगी बदल जाएगी। ये चमत्कार नहीं होने वाला। बिना प्रार्थना करें आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ सके बोली, बिना प्रार्थना करें आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर आप मोटे हो तो आप नौकर को हायर करके मत बोलना 10 किलोमीटर दौड़, मेरा वजन कम करना है। तो कुछ लोग प्रार्थना के साथ यही करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। मोटे आप हो, दौड़ो आप। अल्लाह मेरी जिंदगी नहीं, आपने खुद दौड़ नहीं लाई। प्रार्थना का असली मजा कब आता है? जब आप खुद करते। क्योंकि प्रार्थना में केवल उत्तर नहीं है, प्रार्थना में अनगिनत आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? अनगिनत। उत्तर तो प्रार्थना का एक छोटा सा भाग है। तो अभी भी आप जब प्रार्थना उत्तर के लिए कर रहे हो, चीजें बदलने के लिए कर रहे हो, वो भी छोटा सा भाग है। इस प्रार्थना में बहुत कुछ। ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, इसमें तो अभी बहुत अनगिनत आशीष है, जिसको अगर हम स्वरत भी आपको सिखाएंगे कुछ नहीं बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये वो चीज है कि अगर मैं समोसे का स्वाद समझाऊं तो बुद्धिमान तो कहूंगा भाई खा के देख ली, दिमाग मत खराब कर मेरा। तो वैसे ही अगर आपको प्रार्थना समझनी है तो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना को समझने का, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थनाएं कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पर इसको करवाइए मत कीजिए, पर करवाइए मत कीजिए, सूंघिए मत खाइए। सही है? देखिए मत खाइए। और कुछ लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? हृदय से नहीं, प्रार्थना मुंह से होती। मैंने प्रभु सब जानता है। मैंने कहा प्रभु सब जानता है तो यीशु ने क्यों कहा तुम मांगो? प्रभु जानता है पर आपके मुंह से सुनना चाहता है। कैसे हमें पता कि यीशु मसीह ने जो बोला? कैसे पता? नहीं लिखी यीशु मसीह की प्रार्थना, बाइबल में लिखी कि नहीं लिखी? क्यों? कैसे पता हमें? यीशु मसीह ने अगर दिल से प्रार्थना की होती तो हमें पता नहीं होती। पर यीशु मसीह वो प्रार्थना करते समय मुंह से बोल रहा था। छोटी छोटी चीजें, पर ये वो चीजें जिनसे लोगों के जीवनों में कोई बदलाव नहीं आता। कि वो खड़े हो जाएंगे, क्या कर रहे हो? प्रार्थना। मैंने कहा बकवास कर रहे हो, वहां पे कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि उन्होंने देखा है सबको, यही मुद्रा का पोस्ट था, टीवी में यही दिखा था। टीवी में गए, कोई गया और खड़ा हो गया। क्या कर रहा है भाई? प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कर रहा है, तू टाइम खराब कर रहा है वहां। अगर यीशु मसीह ने बोल के करी तो तुम मुंह बंद करके कैसे करोगे भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु ने मुंह खोल के प्रार्थना की, अपना मुंह खोल के नहीं की। तो आप मत सोचिएगा आप हृदय से प्रार्थना करो। बोले प्रार्थना हृदय से होती है, बोलिए प्रार्थना मुंह से होती है। हृदय से विश्वास होता है। पढ़ सकते हैं रोमियो 10वां अध्याय 9 से 10वां वचन। कैन वी सी 10वां वचन? क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए मन से विश्वास किए जाते हैं। मन से क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? या प्रार्थना। क्या लिखा है? पढ़ी नहीं, क्या लिखा हूं? क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए मन से विश्वास। तो मत कहिए प्रार्थना तो मन से होती है। भाई साहब सुधर जाओ, धर्म से बाहर निकल आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहां प्रार्थना मन से नहीं होती, किससे होती है? मुंह से। बोलिए प्रार्थना मुंह से होती है हमारे यहां। समझ गया?
तो मन से तो नहीं करेंगे, क्योंकि मन की प्रार्थना से मन भी नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना किससे होगी? मुंह से। पर उसकी प्रार्थना मुंह से याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीजों को, अरे एक आदमी कर ही क्या सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक आदमी दुनिया कैसे बदलेगा भैया? दुनिया बदलने के लिए बहुत लोग लगते हैं। फिर झूठ बताया गया, फिर झूठ बताया गया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एक आदमी का। चलिए पढ़ते यहेजकेल 22वां अध्याय और 29वां वचन। और इसको प्रार्थना करो, मुंह खोल के करो। अच्छा हाथ उठाइए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये सारी अच्छी आदतें जो आपको जिंदगी में लगानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा पढ़ो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। बोली मुंह खोल के प्रार्थना करो। तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं ताकि घर जाके भी खोल पाए। यहेजकेल 22वां अध्याय 29वां वचन, हिंदी और इंग्लिश। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते। मैंने आपको बताया था पिछली बार, लीडर क्यों बुरे मिलते हैं? क्योंकि देश के लोग ही बुरे होते हैं। याद है? कितनों को याद है? सिखाया था, लिखा है। आप सब्जी वाला भी 900 ग्राम देके भगाने को तैयार है। इधर मुंह घूम जाए तो 2 छेद वाले टमाटर डाल देगा। ऑटो वाले को मौका मिले तो सीधे की जगह घुमा के लंबा ले जाए। 20 रुपए का चावल में 50 किलो वाला बना के बेचे। सब बेईमानी करने में तुले हुए। फिर कहते नेता बेईमान क्यों मिल गया? इसलिए मिला। देश के साधारण लोग भी, साधारण लोग समझ में आ गया? मतलब जो नेता नहीं है, जो अधिकार में नहीं बैठे, आम आदमी भी क्या करने में तुला हुआ है? बेईमानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो देश के साधारण लोग भी अंधेर करते, पराया धन छीनते, वे दीन दरिद्र को पीसते, न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कौन? परमेश्वर। कौन बात कर रहा है? मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। तो परमेश्वर कितने लोगों को ढूंढ रहा था? एक। तो किसी को मत बता दीजिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अकेले अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अगर आप अकेले सोच के देखिए, पूरे देश के लिए परमेश्वर को एक आदमी चाहिए था। बॉय सोच के, पूरे देश। यही कारण है कि हम आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं एक प्रार्थना करके चीजें बदल सकता हूं, सोचिए जब हम सब वो एक बन जाएं जो चीजें बदल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी खानदान में, किसी गली में कुछ खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह मैं और आप होंगे जो उस गली का विधान बदल रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस खानदान का विधान बदल रहे होंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो मत सोचिएगा मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते। परमेश्वर पूरे देश के लिए किसको ढूंढ रहा था? एक। इसलिए क्राइस्ट एम्बेसी में हम आपको प्रार्थना करते नहीं, हम आपसे कहते हैं खुद करना सीखो। आपको नहीं पता, अगर आपने प्रार्थना करना सीख लिया, परमेश्वर कितना खुश है। आपने कितनी सहायता की है पूरी दुनिया की। गॉड इज हैप्पी। सोचिए, परमेश्वर ढूंढ रहा था एक को, और उसे एक भी नहीं मिला। सोच के देखिए। और ये बहुत सी बार होता है जब आप कहते हो पास मेरे खानदान में बहुत परेशानी है, मैं कहता हूं आप अपने खानदान में वो एक आदमी क्यों नहीं बन जाते हो जो पूरे खानदान की परेशानी को हटा सकते? आप वो एक आदमी क्यों नहीं बन? वो हमारी गली में सारे लोग ना दारू पीते, मैं कहता हूं अगर आप एक वो आदमी बन जाओ, उस गली में कोई दारू नहीं पीते। वो हमारे सब बच्चे गाड़ियां बकते रहते हैं, कुछ नहीं करते। पास्टर क्या करें, हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो घर छोड़ के नहीं जा रहा होता, मैं उस घर में प्रार्थना कर रहा होता, इनकी गालियां छुड़वा रहा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे ऑफिस में सब बेईमान है पास्टर, अगर आप प्रार्थना करोगे वो लोग बेईमानी करना छोड़ देंगे। मेरे सारे दोस्त लड़कियां घुमाते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे काम करते हैं, ड्रग्स पीते। अगर मैं आपकी जगह उस उम्र में होता, मैंने उनकी ड्रग्स छुड़वा दी। हम यहाँ पर इसीलिए हैं। सोच के देखिए, पढ़ी फिर से। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते, पराए। सोचिए ना, बेईमानी की बात कर रहा, नहीं बात कर रहा। यही वो चीज है जो हमने कहा पढ़ी। चलिए पढ़ते, पहला तो दूसरा अध्याय, पहले 4था वचन। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना, निवेदन की जगह हमें पता है वहां पे क्या मध्यस्थता, याद है? मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ओके, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी का जीवन, सुन रहे हैं आप? किसका जीवन? वही हमने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा यहेजकेल में।
वो सब किस में जी रहे थे? बेईमानी में। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर मुझे एक मिल जाएगा तो मैं इनकी बेईमानी को बदल के इनको ईमानदारी में ले आऊंगा। मत कहिए सब बेईमान है, मैं बिल्डर बेईमान है, ये बेईमान है, जज बेईमान है। किसने कहा आपसे? वो बेईमान है क्योंकि मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर मैं और आप प्रार्थना शुरू कर दें जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है, चलिए जाते हैं वापस यहेजकेल 22वां अध्याय 30वां वचन। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे देश के निमित्त। ओ बॉय, व्हाट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने पहली बार ये वचन पढ़ा था तब मैंने अपना मन बनाया था, जब तक मैं भारत में हूं भारत मसीह रहेगा। यही कारण मैं आपसे ऐसी चीजें कह पाता हूं। ये वो चीज जिनके साथ मैं पला बड़ा हूं मसीहत में। पहले दिन से मैंने परमेश्वर का पास, आइजैक इंडिया में है, भारत मसीह का रहेगा। मैं अकेला काफी हूं। बोलिए मैं अकेला काफी हूं। अपने हाथ उठाए, बोलिए मैं अकेला काफी हूं। मैं अकेला काफी हूं। सुन रहे हैं आप? वो मेरे पति की दारू नहीं छूटी, मैं कहता हूं बहन जाके प्रार्थना कर ले। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मैंने कहा बहन प्रार्थना कर ले। तेरी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5वां अध्याय 16वां वचन। इसे तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, दूसरे की प्रार्थना करो जिससे हो जाए। मेन हमारा आखिरी पार्ट है। सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए सत्यनिष्ठ जन की। सत्यनिष्ठ कौन? मैं और आप। मैंने कहा ना, यही कारण है कि जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो आप प्रार्थना से कुछ नहीं बदल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सत्यनिष्ठ नहीं है। सत्यनिष्ठ कौन है? जिसका नया जन्म हो गया, जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर लिया है। आपको नहीं पता जिस दिन हमने आपसे कहा था यीशु मसीह को ग्रहण करो, आप क्या बन गए थे? आप एक सत्यनिष्ठ बन गए। अब वो आप एक आदमी बन गए थे जो पूरी दुनिया को बदल सकता है अच्छाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक आदमी हो जो पूरी दुनिया को सुधार रहे हो। सोच के देखिए, प्रेज द लॉर्ड। आपके गांव से लोग कितनी परेशानियों से परेशान। पता है हमारी परेशानी केवल हमारी नहीं होती, दूसरों की चक्कर में भी हम परेशान होते नहीं होते। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप अच्छा जीना चाहो पर दूसरा आपको जीने नहीं देता है, और आपको लगता है आप असहाय हो, आप कुछ कर नहीं सकते। कभी मत सोचिएगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रार्थना करने को यूं ही नहीं कहा है। परमेश्वर को पता है मैं और आप क्या कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। बोली बहुत कुछ। ढंग से तो बोलिए बहुत कुछ। बहुत कुछ। क्यों? शब्दों को ढंग से पढ़ना होता है। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। नहीं 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 नहीं। उनको 500 रुपए का भी कर्जा ऐसा लगता है बहुत कर्जा है। कितना है? 500 रुपए। मैंने बड़ा अच्छा कर्जा तुम्हारा। वो 500 के लिए ऐसे बहुत में इतना चिल्लाएंगे, इतना जैसे पूरे देश का कर्जा इन्हीं को उतारने को बोला गया। अरे बहुत परेशानी है। क्या परेशानी? पैर में दर्द हो रहा है, बस इतनी परेशानी। किसी का पैर नहीं है, इनको पैर के दर्द से परेशानी है। हाँ, कोई बिना पैर के, इनको बस दर्द से मरे जा रही है। मतलब किसी का पैर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी को प्रार्थना करो। ये लाइन एक ऐसी है जो अगर आप कर लो तो प्रेज़ द लॉर्ड। बस बोलते मजा ना, प्रार्थना करो करो, रुक के घर भी लेने का। सही। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? जो कैसे की गई है? ऐसे हाथ रख ली, बोली मुंह से प्रार्थना। बहुतों को ये भी नहीं पता है। चलिए वापस चलते। यहेजकेल 22:30। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना। ओ बॉय, सोच के देखिए। ऐसे लॉर्ड, व्हाट अ डे, व्हाट अ ब्लैक डे इट वुड हैव बीन। मानवता के इतिहास में कितना बुरा दिन था। एक आदमी नहीं मिला, एक। और पास्टर कृष्ण ने हमें सिखाया आज भी ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर आपके लोगों के परिवार में बदलाव करना चाहता है, उनके परिवारों में एक भी नहीं मिलता है जो प्रार्थना कर। कितने लोग हैं जो हफ्ते में प्रार्थना करते ही, कुछ को तो 3 बार की प्रार्थना ऐसी लगती, क्या सुबह उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ क्योंकि उन्हें पता नहीं प्रार्थना क्या कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझसे कितने घंटे भी प्रार्थना करा सकते, क्योंकि मुझे पता है उस 1 घंटे के बाद मैंने क्या क्या बदल दिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए ऐसा खड़ा हो। इज सो इंपॉर्टेंट वर्ड। इस पूरे वचन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा खड़ा हो। जो आप ऐसी पढ़ के निकाल दो, बोले ऐसा खड़ा हो। बोले इसमें क्या है? यही सब कुछ है। इस वचन का खंबा यही शब्द है। ये वचन लिखा ही इस शब्द के लिए गया। यानी हर प्रकार की प्रार्थना की वो बात नहीं कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रार्थना की बात कर रहा है, एक विशेष प्रकार की प्रार्थना। अब खड़ा होने का मतलब खड़ा नहीं था, समझ में आ रहा है ना?
शब्द खड़ा पर उसका मतलब क्या है? ऐसा प्रार्थना करे। समझ में आ गया ना? हेलो, कितनी मेरा समझ में आ रही? क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रार्थना की। खड़े होने की तो बात नहीं हो रही, प्रार्थना की बात हो रही, खड़े होने की। तो परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य सुधारना चाहा जो बाड़े को सुधारे मेरे सामने, ऐसा प्रार्थना करे। क्या करे? ऐसा प्रार्थना। ऐसा कौन सा, कैसा? दैट्स द क्वेश्चन। ये वो प्रार्थना नहीं जब आप कहते हो मुझे बच्चा हो जाए यीशु मसीह के नाम। वो उसको हम कहते हैं विश्वास की प्रार्थना, जिसका आपसे लेना देना है, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं। आप और परमेश्वर, इसको हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं। इसका उत्तर बहुत जल्दी आता है। इसी प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे, किससे कहोगे? पूरी दुनिया के पहाड़ की बात नहीं कर रहा था, वो आपका पहाड़, वही आपका पहाड़ जो जिंदगी में आपको परेशानी, उसकी बात कर रहा था। यीशु ने क्या कहा? जो इस पहाड़ से, वो विश्वास की प्रार्थना जिसका उत्तर फटाक से आता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें आप हो, दूसरा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचिए, आप लड़के हो, आपको शादी करनी, परमेश्वर ने कहा ओ वो लड़की मैंने तेरे लिए तैयार की है। आपको वाह, अब तो हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर से सुना, उस लड़की ने तो नहीं सुना। हंस लीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे तो वो भी सुन लेगी। प्रेज द लॉर्ड। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों चढ़ लिखते। प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर, ऊपर वाला बताएगा उसे। अब तू अपना ही कुछ जालता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो उसने क्या कहा? ऐसा प्रार्थना करे। पढ़ो कि ऐसा प्रार्थना करे, ऐसा प्रार्थना करे। कैसा प्रार्थना करे, वो सवाल है। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, अब यहां पे इंग्लिश देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं, विनती, प्रार्थना, निवेदन। 3 नंबर पे आया ना? कौन सा नंबर है वो? तो उस पे हम जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लीकेशन, प्रेयर, इंटरसेशंस। क्या बात कर रहा है? इंटरसेशन। बहुत तरह की प्रार्थना है, पर आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? नंबर 3। इस नंबर 3 में नंबर 1 भी आ सकता है, पर मुझे नहीं पता आपको कितना पता है उसके बारे में। अगर और जानना चाहते हो तो पास्टर क्रिस की किताब है, प्रेयर दैट चेंजेस, इफेक्टिव प्रेयर्स, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। उसमें पास्टर ने सारी तरह की प्रार्थनाएं बताई हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पर यहां पर हम कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी प्रार्थना? मध्यस्थता की। बोली मध्यस्थता की प्रार्थना, जो हमने पढ़ा। वापस जाएंगे यहेजकेल 22वां अध्याय 30वां वचन। उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। ऐसी प्रार्थनाएं करे। कौन सी प्रार्थनाएं करे? मध्यस्थता की प्रार्थनाएं। प्रेज द लॉर्ड। किसकी प्रार्थना है? मध्यस्थता की। याकूब 5:16। सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोली बहुत कुछ हो सकता है। किसकी? एक की। किसकी? उसने निकला सत्यनिष्ठों की। प्लूरल है कि सिंगुलर है? बहुवचन है, एक वचन है? हेलो, क्या लिखा है? अ राइचियस मैन। क्या लिखा है? एक, जो हमने यहेजकेल में पढ़ा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वचन अपने आप का सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई डॉक्ट्रिन सिखा दे, कोई कहना भाई इसके सपोर्ट में 2-4 वचन और दिखाओ, समझ में आ गया, तो कोई आपको बहका नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको नए नियम से दिखा रहा हूं, पुराने नियम, वचन के सपोर्ट दिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कि दोनों चीजें अपने आप से पैदा नहीं हुई है। इसके विषय में कहीं ना कहीं और लिखा हुआ है। सही? कोई भी चीज जो वचन में 2 जगह नहीं लिखी, मानने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अगर आप ढंग से पढ़ोगे बाइबल तो आपको 2 जगह उसका सपोर्ट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग कहते हैं ना बाइबल में विरोधाभास है, मैं कहता बकवास कर रहे हो। तो प्रेज द लॉर्ड, तुमने बाइबल पढ़ी ही नहीं कभी, हमें मत बताओ क्या विरोधाभास। तो बोली सत्यनिष्ठ की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है, फ्यूचर की बात करें, सही ना? और होगा कब? जब वो प्रार्थना करे। क्योंकि सीखने से नहीं बदलेगा कुछ, बोली करने से बदलेगा। पर उसके करने से बदलेगा, सीखने से नहीं बदलेगा। सीखने के बाद करो। बाबा जी भी कहते हैं ना करने से होता है ना? तो ये भी करने से होता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आप कहेंगे हाँ देखो ना, बाइबल में भी लिखा है ना, दुख भी आता है सुख भी आता है। ये ट्रांसलेटर की गलती है। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वहां पर इंग्लिश में क्या लिखा है? एलाइजा वॉज अ मैन सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस एज वी आर। वो बात करता है शरीर की। सही? याद रखिए, याकूब बात कर रहा है। याकूब वो था जो धर्म में पूरी तरह से घुसा हुआ था, नियम में पूरी तरह से घुसा हुआ था। तो याकूब की भाषा पौलुस की भाषा से बहुत अलग थी। पौलुस आत्मिक भाषा का इस्तेमाल करता था, पर क्यों करता था? क्योंकि वो अन्य जातियों से बात करता था। पर याकूब जो था पास्टर, वो यहूदियों का था, तो उसे यहूदियों की भाषा यूज करनी पड़ती थी बार बार। नहीं तो यहूदियों को समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कौन सी भाषा बात कर रहा हूँ, भारत के। अभी जो मैंने ईडियम्स बोले, कहावतें बोली, कहाँ की बोली?
अब थोड़ा नेपाल में जाके मैं कहूंगा नॉर्मन तेल चलेगा तो क्या बोल रहा है ये आदमी, ये कौन से बाबा की बात कर रहा है, इसको नहीं पता है। क्योंकि आप समझ में आ रहा है ना। तो याकूब जब लिखता था तो किसके हिसाब से लिखता था? यहूदियों के हिसाब से, क्योंकि वो किसमें थे? नियम में। प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब की भाषा आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो जब लोग कहते हैं बाइबल में भी लिखा है सुख भी आता है दुख भी आता है, कुछ नहीं लिखा, तुम्हें कुछ नहीं आता, सही ना? बाइबल पढ़ गया पहले। प्रेज द लॉर्ड। एलिया भी तो हमारे समान शरीर वाला मनुष्य था। बोलिए। अब शारीरिक मनुष्य भी मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पौलुस की भाषा पता है। पौलुस ये इस भाषा कभी यूज नहीं करता, समझना? पौलुस की भाषा यूज नहीं करता। पर याकूब की इतनी बुद्धि नहीं थी तो याकूब इस तरह की भाषा यूज कर लेता था। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, तो पौलुस हर बात सोच समझ के बोलता। जैसे अभी मैं प्रचार करूं और यही वचन आप प्रचार करो, जमीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। मैं ध्यान दे सकता हूं, मैं फोकस कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसी लाइन को मैं उस तरीके से बोल सकता हूं कि सामने वाला खुश हो जाए, और उसी लाइन को आप बोल सकते हो कि सामने वाला आपसे लड़के चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये ना, तो वो हर एक की भाषा का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या? दैट्स गुड। तो एलिया भी तो हमारे समान शरीर वाला मनुष्य था। क्या था? शारीरिक नहीं था, क्योंकि हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एलिया भी तो हमारे समान शरीर वाला मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रार्थना की? ये वो प्रार्थना है, ऐसा खड़ा हो। ये वो प्रार्थना है, मध्यस्थता का शब्द जो हमने पढ़ा, कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर पानी नहीं बरसा। अगला वचन। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो मत सोचिएगा बस एलिया बाबूजी निकल के आए, रात में बोला मैं सोने जा रहा हूं और देखो भाई 3.5 साल पानी नहीं बरसेगा, बाय बाय, और 3.5 साल नहीं बरसे। ऐसा नहीं हुआ। दिखाऊंगा मैं आपको क्या हुआ है। तो ये जो आया पुराने नियम से आया, वहां पे कहानी देखेंगे अभी हम जाकर। और मत सोचिएगा एक दिन फिर से सुबह नाश्ता किया, इडली डोसे खा के फिर वो आया अरे आज पानी बरसेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ लोग यही समझते हैं, बोले बस मैं खड़ा होऊंगा, ये नौकरी मुझे मिल रही है यीशु के नाम में, जरूर मिलेगी। बाकी भी तो हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो बारिश नहीं हो, कुछ कह रहे हैं बारिश हो। अब किसकी सुने परमेश्वर? सच है कि नहीं? आप कह रहे हो रुक जाए, कोई कह रहा हो जाए। आप अपनी कर रहे हो, वो अपनी कर रहा है, तो अभी किसकी सुनी जाएगी? समझ में आ रहा है क्या होता है परेशानी? तो आपने अपनी बोली, उसने अपनी बोली। ये घर मुझे मिल जाए, आपको नहीं पता 4 लोग और उसको लगे हुए, किसकी सुने प्रभु? और वो चारों क्रिश्चियन है फिर, और चारों क्राइस्ट में बीच निकले फिर, और मान लो एक निकला मैं फिर, तो बाकी 3 कहेंगे हम निकल लेते पास्टर भी। So, प्रार्थना में बहुत सारे एंगल, सही, बहुत सारे लेयर्स, तो देखते हैं क्लियर। फिर उसने प्रार्थना की जो आकाश से वर्षा भूमि हो। चलते हैं पहला राजा 18वां अध्याय कि यहाँ पे हुआ क्या। सही है, ये 2 वचन लग रहे हैं पर इसमें बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 18वां अध्याय 41वां वचन। तो ये आपको पता है क्या हुआ था? खैर आप पूरा अध्याय पढ़ सकते, जहां पर एलिया और आहाब की लड़ाई हो गई। आहाब ने कहा तू भविष्यवक्ता नहीं, बोले अच्छा मैं नहीं तो बताता हूं मैं ही हूं। तो एलिया ने पहली बार वो बोला कि 3.5 साल पानी नहीं बरसेगा, तो 3.5 साल पानी नहीं बरसा। पर आहाब गुस्सा था कि यार ये क्या इसने बकवास कर दी, 3.5 साल पानी नहीं बरसा। तो वो बाल के भविष्यवक्ताओं को उठा के ले आया। इससे पहले लड़ाई हुई थी बहुत बड़ी, है ना, जहां पर बाल के भविष्यवक्ता आए और एलिया ने कहा सबको बुला ले, सबको बुला ले, जितने सब बुला ले। बड़ी गई, वहां पे 400-500 लोग आए थे और उन्होंने कहा कि आग बरसाओ। फिर एलिया ने तो उसमें बलि में पानी डाल दिया और एक प्रार्थना की और आग आ गई। तो उसके बाद सबने मान लिया हाँ 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 हाँ, एलिया ही क्या है? सच्चा भविष्यवक्ता है, और इजराइल का परमेश्वर ही क्या है? सच्चा परमेश्वर। तो ये कहानी है, बैकग्राउंड है। तो अब एलिया ने आहाब से कहा, आहाब राजा था वहां का, तो एलिया ने आहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। समझ में आ गया? यानी 3.5 साल हो सके तो पानी नहीं बरसा। अब यहाँ पर लड़ाई खत्म हो गई, पूरे देश ने अपने पाप मान लिए, किसकी ओर घूम गए? परमेश्वर की ओर घूम गए। कितने सारे फैक्टर हैं, खैर वो मेरी बात नहीं आज जो हम चाहते हैं। तो क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट, किसकी सनसनाहट? सुनाई पड़ती है। कहां पड़ती है? पर कहां सुनाई पड़ती है? खैर आगे बढ़ते हैं, अगला वचन जल्दी से। तब आहाब खाने पीने चला गया। बोली आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़कर अमरूद तोड़ के खाने लगा। ये लिखा है, आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। तो मत सोचिए आप बोलोगे बारिश हो जा और मैं रोटी खा के आता हूं, एक बूंद भी नहीं टपकेगी।
बोले पास्टर आइजैक ने कहा हो गया। आपको नहीं पता पास्टर आइजैक ने जब आपसे बोला घर जाके क्या किया? नहीं पास्टर ने तो बोला तो हो गया। आपको नहीं पता मैं कहाँ गया था? आपकी तरह यहाँ से वापस लौट के चिकन बिरयानी नहीं खा रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। जब मैं यहाँ भविष्यवाणी करता हूँ मैं अपने ऑफिस में जाके प्रार्थना कर रहा हूँ। यही कारण कि मैं सीधे किसी से मिलता नहीं। आप कहते हो पास्टर ऑफिस में क्यों चले जाते हो? मुझे पता मुझे ऑफिस में जाके क्या करना है वहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे पता है कि क्या होता है। तो अहाब खाने पीने चला गया, एलिया कर्मेल की चोटी पे चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एलिया क्या कर रहा था? प्रार्थना। क्या कर रहा था? पर एलिया तो बोल चुका था बारिश होने वाली, पर उसे पता था उसके बोलने से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और एलिया को पता था अगर आज बारिश नहीं हुई इसी का सर कटने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गुस्सा बढ़ चुका था, समझ में आ रहा ना आपको? पूरे देश में गुस्सा बढ़ चुका था। इसने दूसरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला था, कटवा दिया इसने, और पूरा देश 3.5 साल से आतंक में है। और अगर आज बारिश नहीं हुई तो अगली बलि एलिया की थी। एलिया को पता था ये टाइम खाना पीने का नहीं, ये जान बचाने का है। राजा को कौन मारेगा? तो खा पी के आएगा, डकार लेगा, मेरा गला काट देगा। नहीं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि जब मध्यस्थता की प्रार्थना करते हो तो आप ऐसे प्रार्थना करते हो कि आपकी खुद की जान दांव पे लगी। आप ऐसे प्रार्थना नहीं करते हो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपको पता हो कि आपकी खुद की जान दांव पे लगी। तो भले ही आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो पर आपको लग रहा है कि मेरी खुद की जान दांव पे लगी। इसलिए मैंने आपको वो कहानी बताई एलिया की, कि एलिया क्या सोच रहा है कि वो सबसे जरूरी। बहुत सी बार लोग प्रार्थना करते हैं, बोले बदला तो बदला, नहीं बदला नहीं, आपकी जान दांव पे लगी। इस बदलाव को आना पड़ेगा। पति की दारू छूटनी पड़ेगी, नहीं तो किसी ने पति रात में दारू पी के आप ही गला दबा सकता है। इस बच्चे को सही रास्ते पे आना पड़ेगा, नहीं तो कल ही आप तक क्या ला सकता है? पाप ला सकता है, आप ही को जेल भिजवा सकता है। तो ये बच्चों की प्रार्थना नहीं जब आपने बस टहलते फिरते कर ली, जिसमें आपकी जान दांव पे नहीं लगी। बात अब दूसरे की नहीं है, बात आपने अपने सर पे ले ली। ये इस तरीके से कि आपने दूसरे का कर्जा अपने सर पर ले लिया और आपको खुद उस कर्जे को उतारना है। वो इमोशन है वहां पे कि नहीं यार, अगर नहीं बदला पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके साथ ही क्या हो जाएगा। बहुत सी बार जब मैं प्रार्थना करता हूं किसी के हाथ के दर्द के लिए, पहले मेरे हाथ में दर्द होता है। बहुत सी बार शुरू में होता था, वो आदमी चंगा परमेश्वर का, पहले तू जाके पता तो कर हाथ का दर्द होता कैसे। प्रे 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 प्रे, ताकि मैं जब उस इंसान की आंखों में आके डालूं मुझे पता हम उस इंसान के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे उस दर्द को समझना पड़ेगा। मुझे पता है पैर नहीं उठता है तो क्या होता है। तो मजाक नहीं चल रही वहां कि आप बस आए, आपने प्रार्थना की और चीजें बदल गई। नहीं, तो एलिया को भी पता था कि आज अगर चीजें नहीं बदली यही मरेगा। तो जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना में जाते हो, आप किस तरह से जाते हो? मैं ही बदलूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बदलूंगा? मैं। ये एटीट्यूड है आप आगे। और उसने अपने सेवक से कहा चलकर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। तो एलिया ने कहा 7 बार जा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अहाब खाने पीने चला गया, 3.5 साल से पानी नहीं बरसा है, भविष्यवक्ता मर चुके हैं, इसकी खुद की जान दांव पे लगी हुई है और इसे पता है बेटा आज तो पानी बरसना पड़ेगा। तो इसने अपनी प्रार्थनाएं शुरू की, माँ खा दे रहे ले दे रहे ला बाबा। इसने अपने नौकर को भेजा, भाई देख क्या कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नौकर कहते कुछ नहीं हुआ। बोले अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुछ तो होगा, कुछ को होना पड़ेगा। फिर ये अपनी प्रार्थना में लगा, राम पता नहीं कितनी देर। फिर इसने नौकर को भेजा, भाई अब देख क्या कुछ हुआ क्या? कहता है स्वामी अभी भी। बोले क्या बात कर रहा है? अभी भी कुछ नहीं हुआ। और ये कितनी बार चलता रहा? 7 बार। 7 बार ये हो रहा था वहां पे। यहां पे एलिया प्रार्थना कर रहा था और जब उसको लगता था कुछ हो गया है, जब उसने सामर्थ पैदा कर ली, सुन रहे हैं आप, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना से बहुत सामर्थ उपलब्ध हो सकती है। उसे लग रहा था कि नहीं मैंने बादल को बनाने की सामर्थ पैदा कर ली है। उसने कहा भाई देख क्या? बोले कुछ नहीं। बोले और सामर्थ पैदा करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सामर्थ पैदा कर रहा है, सामर्थ पैदा कर रहा है, सामर्थ पैदा कर रहा है। वो कितनी देर चल, लंबा टाइम चल रहा है, किसी को नहीं पता कितना टाइम था, पर ये जरूर पता कि वहां पे 1 मिनट की प्रार्थना तो नहीं थी, 7 बार। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस 7 बार को मत देखिएगा, सही नियम मत बनाए कि 7 बार करेंगे तो हो जाएगा, नियम मिल गया हमें, क्योंकि भारत में यही होता है। कुछ बोलते बोलो 3 बार सांस लो सही हो जाओगे, तो कुछ लोग भी करते हैं 3 बार सांस लो सही हो जाओगे। मैंने कि मुझसे परमेश्वर ने 3 बार कहा था, आपसे कहा क्या 3 बार करने को? वो परमेश्वर की लीडिंग थी, नियम नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की लीडिंग है, कोई नियम नहीं है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि इसका कोई सपोर्ट नहीं है। समझ में आ गया? नियम आप एक से नहीं बना सकते। तो बार बार हमें कहीं नहीं दिखा कि 7 बार हर बार जब भी कोई बदलाव आना था उन्होंने 7 बार प्रार्थना की, ऐसा कहीं पे नहीं दिखा। दिख रहा है? पढ़िए पूरी बाइबल जाके। ये एक ही बार है जब एलिया की प्रार्थना के विषय में हमें इतना ज्ञान दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? एलिया वहां प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बदलाव के लिए प्रार्थना, सामर्थ पैदा कर। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कितनी सामर्थ उपलब्ध की आपने? नहीं, सुबह कहा था प्रभु नौकरी दिला दो यीशु के नाम में, उनकी वापस आना सुबह बताने की कुछ नहीं मिला, ये सामर्थ उपलब्ध कराई आपने।
बोले नहीं, हम पास्टर को बताया है, मैं ईमानदार पास्टर हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, सर्विस खत्म करूंगा, मैं खुद चिकन खाने वाला हूँ। सही में मत सोचिए मैं आपकी तरह जाके, मेरी जान थोड़ा दांव पे लगी, नौकरी आपको नहीं मिली, मैं क्या करूं? तो आपको लगता है आप ये एलिया पूरी जिंदगी भूखा ही था? मेरा पेट हवा से नहीं भरा है, खा के भरा, तो मैं भी खाता हूँ। आपकी जिंदगी आप अपने लिए प्रार्थना करो, मत मुझसे आशा करो कि मैं सब कुछ छोड़ के घुटना रख के आए नहीं करता हूँ। आपको बदलाव लाना है, आपको। या आपके बच्चे को खांसी आ रही है, उसे गोद में लिए सब जगह घूम रहे हैं, आप कर दो थोड़ी सी, आप कर दो थोड़ी सी, आप अपने आप कर लो ना जाके थोड़ी सी। कर लो, कोई नहीं मिल रहा। मैंने आप क्या कर रही हो? हमें प्रार्थना नहीं आती है, तो सीखो। कभी आपको कोई आदमी मिला 20 साल का, कहता है मुझे मुंह से खाना नहीं आता है, मिला आपको? मिला क्या? पर आपको 20-20 साल के मसीह मिल जाएंगे, हमें प्रार्थना नहीं आती है। मैंने कि तो करा क्या पूरे 20 साल? क्या कर रहे थे? उन्हें लगता बड़ा भारी, उन्हें मुकुट मिल गया ओलंपिक का। सब कुछ सीखा हमने, प्रार्थना नहीं सीखी। हमारी तो प्रार्थना का आज तक किसी का उत्तर नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ कैसा आदमी का? मुझे कोई दया नहीं आ रही है। मैं तो कर रहा हूँ क्या करूँ मैं? 20 साल का आदमी खड़े होता है, मुझे मुंह से खाना नहीं आता, आप क्या करोगे? इधर ना चला, ऐसे चला तो दबेगा। आप क्या करोगे? मुंह पर से पकड़ो दीजिए, आपको दया आने वाली उस पर। तो मुझे जाते बस पास्टर मिल जाए जो उन पे दया करे। इसलिए लोग मुझसे कभी बोले वहाँ पास्टर आइज़ेक को दया नहीं आती। दया करके आप बदलने वाले? क्या दया करूँ जो मुंह से आपको खाना नहीं आता? मैं कहूँगा लड्डू डालो, दबा के दिखाओ भाई, चलता है इसका भी मुंह। और क्या इसमें कौन सी मैं वहां पे रुदाली का सीन बनाऊं? प्रभु देखो लड़का 20 साल से खा नहीं पाता है, प्रभु आज अपनी दया दृष्टि कर, स्वर के झरों के खोल दे, आलतू जलालतू दिखा दे प्रभु तेरा जलाल। क्या 2 सरदूत मुझे वापस मार के चुपचाप मुंह में लड्डू डाल, मुंह दबा। हालेलुया। उसको प्रार्थना करो, उसको प्रार्थना करो। ना करने का डंडा लेके मत घूम, हमें नहीं आती, हमें नहीं आती, तो सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है दुनिया में परेशानी इसलिए क्योंकि लोग खुद जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे, उनका बोझ भी किसी दूसरे को उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अपनी करके सुधार लो। सोचिए कि आप एक मसीह हो, आप चर्च में आए, गरीब थे, 5 साल बाद अमीर हो जाए, आपको लगता है पूरी गली आपकी सुनना नहीं चाहती है? हाँ, मैं देखता हूँ कौन आपके चर्च में आना नहीं चाहता। सब भाई क्या कर रहे हो, ये हमें भी ले चला। मेरे सारे दोस्त यीशु मसीह को जानना चाहते, मेरा पूरा खानदान यीशु मसीह को जानना चाहते। बोले बता रहे आदमी तो क्या था, क्या बन गया। मैं यीशु मसीह को महिमा दे रहा हूँ। ये नहीं जब हम चर्च में आए थे 200 रुपए थे, आज 50 रुपए हैं। कौन से चर्च में आया, कैसे कम कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? बोली मसीह में बढ़ना जरूरी है, मसीह में बढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सूची में हर दिन एक कपड़े पहन के आ जाऊं, हर दिन एक जैसे कपड़े पहन के आ जाऊं। लोग आना बंद कर दें, बोले पास्टर के पास एक ही जोड़ी कपड़े। अभी मैं आता हूं तो लोग देखते हैं आज क्या पहन के आए हैं, मुझे पता है सच नहीं है ये। आप देखना चाहते हो आज कोई अच्छे पहन के आए ना, पास्टर को देख के दिल तो खुश हो जाएगा। इसी में सुबह उठ के दाढ़ी बनाता हूँ, अच्छे से कपड़े पहन के आता हूँ, तभी आप मेरी सुन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है अच्छे कपड़े पहनने से क्या होता है? जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो लोग आप पर ज्यादा विश्वास करते हैं। शायद आप किसी ने बताया, कुछ लोग ना हाँ जैसे भी पहन लेगा पहनो। सेल लीडर चला गया, जैसे चप्पल पहन के, कोई भरोसा नहीं करने वाला आपकी चप्पल वाले सुबह सुबह था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? आप नहीं विश्वास करते हो? एक आदमी टाई लगा के आ जाए, अच्छा, और एक आ जाए 2 बटन खोल के साबुन लेता क्या, बाकी ऐसे। बहुतों को पता ही नहीं उनसे क्यों कर रहे हो, क्या कहा जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता हूँ पुरुषों से कहता हूँ टाई लगा के आ जाओ। आपको नहीं पता जब आप टाई लगा के चर्च में आओगे, आजू बाजू वाले जाता टाई लगा के, अपने आप ही सुसमाचार प्रचार हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ टाई लगा के आओ, अच्छे से जूते पहन के आओ, कपड़े पहन के। आपको नहीं पता उससे क्या करें। सब अगर रोज टाई पहन के, सूट पहन के यहाँ पे चर्च में घुसे, संडे को दूर दूर तक बात पड़ेगी, वहां पे सब सूट पहन के आते हैं। सूट क्या होता है वहां? चर्च। हालेलुया। समझ में आ गया क्या? पर इसको प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या करो? जब आपके घर से रोज प्रार्थना की आवाज आ रही, ओ बॉय, समझ में आ रहा? जब आपके घर से प्रार्थना की आवाज आ रही, मांत्रो लोग पूरी गली सुन रही, सबके दिल में डर बैठा, बोले इससे पंगा नहीं लेगा, प्रार्थना करता है। भाई आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं।
आप पत्नी हो, प्रार्थना तो करो। आपका पति आपको नहीं मारेगा बहन, बच्चे आपकी ढंग से सुनेंगे, पर उन्हें माँ को कभी प्रार्थना करते देखा ही नहीं। इज इंपॉर्टेंट। मेन क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना। पढ़ सके मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना। समझ में आ गया? तो वो 1 मिनट की प्रार्थना नहीं है। आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना। आप क्या कर रहे हो? सामर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें। 7 बार जाओ। ओ बॉय लवली। अगला अगला अगला। आई लाइक दैट। 7वें और उसने कहा, देख समुद्र में मनुष्य के हाथ का एक छोटा बादल। अपनी ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कीजिए, हाथ लाए अपना, देखिए ना, इतना सा बादल था, इतना सा बादल। पर एलिया को पता था चमत्कार हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप छोटा सा बदलाव देखते हो, आप कहते हो वाव चमत्कार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? नहीं, थोड़ा सा ही कम हुआ है। ये इतना सा हाथ देख के वो चिल्लाने लगा, बोले हो गया हो गया हो गया हो गया। कुछ का तो 2 पैर खराब थे, एक सही हो गया। बोले एक अभी भी बाकी है। मैंने एक तो सही हुआ ना, उस पर भी खुश नहीं हो पाया। You can't give glory to God। कैसे कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ, परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहता। कभी मत होने दीजिए कि शैतान आपको बेवकूफ बनाए कि तुम्हारी बीमारी इतनी बड़ी है, अगर लोगों को पता लगे। परमेश्वर की महिमा का क्या? आप कैसे परमेश्वर की महिमा अपनी जेब में रख के घूम सकते हैं? किसने आपको अधिकार दिया? परमेश्वर जिसने आपको चंगा किया। आप दूसरों को बताना भी नहीं चाहते हो कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया। कैसे किया? आपकी गवाही नहीं थी, परमेश्वर की महिमा का काम था। शैतान के द्वारा मत चलिएगा। ये शैतान है जो आपको बरगला रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता आपकी गवाही बड़ी हो। वो नहीं चाहता आपकी जैसी बीमारी हो दूसरों की छूटे। तो वो चाहता आप अपनी गवाही दबा के रखो, और आप चाहते हो मैं भी आपकी तरह बेवकूफ बन जाऊं। मुझे बुद्धि है, क्योंकि जब मैं आपकी गवाही दूंगा वैसे 1000 लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा कि अगर वो चंगा हो सकता है तो मैं चंगा हो सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या अच्छा है कि लोग आपसे नफरत करें या आपकी बीमारी जैसे बहुत से लोग चंगे हो जाएं? क्या अच्छा है? प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ। जो मुझे कभी कभी लोगों की बेवकूफी पे ना दया आती, इतनी बेवकूफियां। अगर हमें नहीं पता था अब्राहम ने 100 साल में किया, तो पता लगता कि हमें आज। प्रेज द लॉर्ड। तो गवाही मत छुपाइए। गवाही परमेश्वर को महिमा देती है। प्रेज द लॉर्ड। बोले गवाही परमेश्वर को महिमा देती है। अच्छी चीज है, बुरी चीज है? कैसे? जिस चीज से अच्छा हुआ आपको गुस्सा आ रहा है, यू मस्ट बी किडिंग। जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा, उससे आपको बुरा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो कभी गवाही मत छुपाइए। जिस गवाही से परमेश्वर को महिमा मिलती है। लोगों के कहने ना कहने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। लोग आपके बारे में क्या सोचते से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, गवाही किसको दीजिएगा? परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चाहे वो कोई सी भी बीमारी क्यों। हालेलुया, ग्लोरी। सुन रहे हैं? साथियों, उसने देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा आपके पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे जाकर, ऐसा ना तो वर्षा का रुक जा। प्रेज द लॉर्ड। एलिया को पता था वो छोटा सा बादल बारिश करवाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटा बादल क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। हालेलुया। उसने बादल के बड़े होने का इंतजार नहीं किया, उसने छोटे बादल में ही अपनी गवाही दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने वो छोटे बादल के समय ही अपनी तैयारी शुरू कर दी बड़े बादल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपका पैर एक सही होता है, आप दूसरे से कूदने की योजना बना रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ इतना उठ रहा है, अब आपको पता है हाथ से मैं नाच सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स व्हाट यू प्लान। क्योंकि आपको आत्मा में पता लग जाता है बदलाव हो चुका है, सामर्थ पैदा हो चुकी है। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रान शाते ले बाहर, मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। रान थ्रोले शतीला बाबा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, हाले। ओ बॉय, आई एम सो फुल ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, जोर से ताली बजाएंगे इन सब के लिए हम। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। खुशी है कि आप हमारे बीच में आए, और हम चाहते हैं कि अगर आपने यीशु को कभी प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया तो आज ग्रहण करके जाइए। आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को कर सकते हैं। मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। बोलिए, प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए मुझे जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं
कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हुआ है, आज से मैं नया जन्मा हूं, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने अभी भी प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आज यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है, शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। बैठ सकते हैं। इस समय हम अपनी भेंट देने वाले संडे की जो देते हैं हम भेंट, दशमांश, सीड, पार्टनरशिप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वायर हमारी हेल्प करेगी आज। ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा हे 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 ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। मैं भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र और जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही है। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर लगा हुआ है और ये आपके राज के विस्तार में इस्तेमाल हो रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट है पर उसकी अनाउंसमेंट टाइम बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है 15 से 28 तक हमारा सोल विनिंग वीक है, सोल विनिंग फेस्टिवल है 14 दिन का। और हर सेल कम से कम 100 रैप्सोडी खरीद के बांट पा रहा है, स्पॉन्सरशिप करके खरीद कर पा रहा है। और ध्यान दीजिए कि आपके सेल में हर आदमी कुछ ना कुछ दे, हर आदमी कुछ ना कुछ दे। मत होने दी कुछ ने सबकी कमी पूरी कर दी, मत होने दी। 5 ही का दे, कोई 10 का दे, पर लेट एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट। जब वो देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, दूसरा कोई नियम नहीं। तो थोड़ा कठोर दिल कर लीजिएगा और सबको देने दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। गुंडागर्दी मत कीजिएगा, पर आप ढंग से प्रार्थना करोगे देना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं वो देख के कर क्या सकते हैं। तो वहां पे आपकी प्रार्थनाएं लगेंगी। एक सैलरी आप प्रार्थना कर सकते हो, नहीं लोग देंगे, उनको समझ में आएगा प्रभु इनको आगे बढ़ाना है। ये निवेदन है, समझ में आ रहा है? प्रभु इनको आगे बढ़ना है, तो अगर देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रभु इनका दिल खोलो कि वो दे पाए, क्योंकि देना अनुग्रह से। तो एक्चुअली आप उनके लिए बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण कर रहे हो देने का। ओह बॉय, सुन रहे हैं आप? मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैं आपसे करवाता हूं जो मुझे करवाना। मैं अपनी प्रार्थना में प्रभु इनको देना है, नहीं देंगे तो बढ़ेंगे कैसे? पहला फिक्र तो प्रभु देना अनुग्रह से, ये तो अनुग्रह की संतान है प्रभु, ये तो दे सकते हैं। आपने कहा है दो तो दिया जाएगा, क्या आप इनका भला नहीं चाहते हो? मैं बात कर रहा हूं प्रभु से, और मैं आपका दिल खुलवा रहा हूं पवित्र आत्मा से, ताकि जब मैं कहूं देना है आपको हाँ देना है। तो आपको तो पास्टर ने कहा देना है तो हमने दे दिया, आपको नहीं पता मैं सुबह क्या करके आया, कल हफ्ते भर क्या कर रहा हूं।
इनफैक्ट जब मैं देने की बात करता हूँ कम से कम मैं 10 दिन प्रार्थना करता हूँ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे आके कहूँ हम ये करने वाले। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इतनी रैप्सोडी में महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अक्टूबर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पता था हम क्या करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तैयार है ना सब? कितने लोग तैयार हैं? पक्का? तो मत होने दीजिए कि आपका पैसा उसमें नहीं लगाए। बी इन्वॉल्व इन इट। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा एक आखिरी प्रोजेक्ट है, मतलब जो इस आज का जो बता रहा हूँ संदेश में, 30 जून 2021 तक हम भारत के हर जिले में अपना चर्च एस्टेब्लिश करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वी आर नॉट प्रेइंग फॉर नथिंग एंड वी विल डू दैट। सो उसके लिए हम 50 लीडर्स ढूंढ रहे हैं जो 15 जिलों तक जाएंगे। फिजिकली जाना होगा आपको, तो अपना मन बनाइए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मत कहिए कि मैं नहीं हो सकता, क्या पता आप ही वो आदमी हो। दोस्त कि परमेश्वर मुझसे कैसे कह सकता है? क्यों? आप अच्छे नहीं हो क्या? किसने आपसे कहा आप नहीं कर सकते? अगर परमेश्वर कहता है तो आप कर सकते। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ आपके दिल में वो आ रहा होगा, क्या मैं वो एक हूँ? अगर ये जवाब आए, यही सवाल आया, तो समझ लीजिए आप ही हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ में आता है ना? वैसे जैसे मैंने कहा कि 50 लोग, आपने कहा मैं तो नहीं हूं उनमें से, आप ही हो। समझ में आ गया? परमेश्वर का काम बताऊं कैसे होता? कि मैं तो नहीं हूं, आप ही हो। तो कितनों से बात हो गई परमेश्वर। हालेलुया। तो हम ढूंढ रहे हैं 50 लीडर्स को जो 15 डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करेंगे। फिर हम आपको ट्रेन करेंगे कैसे जाना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप 15 डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन की भी छुट्टी लोगे, आप कर लोगे। हमें पता है कैसे करना है। हमें, हमारे पास ऑलरेडी टीम है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से लोग जाएं वहां। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? अब मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो मैं आपकी आंखों से देखना चाहता हूं। समझ में आ गया ना? वहां पे जो लोग हैं वो कर रहे हैं, पर मुझे इस बार अपनी आंखों से देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरी आंखें आप ही हो। जब मैं आपको मुंबई से भेजूं, समझ में आ रहा है? तो मुझे मुंबई से भेजना है भारत के कोने कोने में। सुन रहे हैं? तो जब आप आके मेरे साथ बैठोगे, बताओगे, तब मैंने अपनी आंखों से देखा। सही है कि हाँ वाकई में चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा? तो मैं चाहता हूँ कि हम ही जाएं यहाँ से। और अब ये नहीं केवल गोरई के चर्च से, मुंबई में पूरे जितने भी हमारे चर्चेज हैं। सो वी शुड डू दैट। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए हमारे अगले आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.